10वीं शताब्दी में विद्यावाचस्पति मिश्रा नाम के एक बड़े अभ्यासक हो गए, विद्वान थे, ऋषि थे। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिख रहे थे। तो माँ बाप ने सोचा इसकी शादी कर दें, अब एकलौता बेटा है, शादी कर दें। मगर उसे तो शादी की कोई चिंता ही नहीं थी। उसके संस्कार, उसके विचार, उसका जीवन ज्ञान को बटोरने में लगा था। तो माँ बाप ने कहा मिश्र से, मिश्र अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अच्छी लड़की देखकर हम तेरी शादी करने वाले हैं। मिश्र ने कहा मुझे बहुत लिखना है, पढ़ना है, मेरे जीवन में व्यवधान आ सकते हैं अगर मैं शादी किया तो। मेरे वैवाहिक जीवन में व्यवधान आ सकते हैं, मेरी साधना में। माँ बाप ने कहा नहीं, तेरा कर्तव्य, तू हमारा पुत्र है, अकेला पुत्र है, वंश के विस्तार के लिए तुझे शादी करना पड़ेगा। उसने ठीक मान्यता दी। माँ बाप ने लड़की देखी, वो ऋषि की क्या हो गई, शादी, विवाह हो गया। विवाह के पश्चात वो ऋषि भूल गए कि उनका विवाह हो गया। भूल गए, बस लिखने लगे। पत्नी देखने लगी पति को, आज मेरी तरफ देखेगा, कल मेरी तरफ देखेगा। वो तो देखने को तैयार ही नहीं था। बस पढ़ना, लिखना, ध्यान करना, बस। 2 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए। वो बोले अभी 8-15 दिन के बाद तो देखेगा, अब भी नहीं देख रहा है। साल हो गया, 2 साल हो गए, 5, 6, 10 साल हो गए, 12 भी हो गए, देख ही नहीं रहा। मगर उसने ये नहीं कहा है उठ मेरी तरफ देख, ऐसा नहीं कहा। वो सेवा करती रही पति की। जो भी कर रहा है समाज के हित के लिए कर रहा है, मुझे सेवा करना है उसकी साधना में है। शास्त्र और इतिहास कहता है 60 साल गुजर गए जी। कितने? 60 साल गुजर गए। वो भूल गया, शादी हो गई, और ये बेचारी उसकी सेवा करती रही। समय पर खाना, समय पर पानी देना, सब समय पर। आंख उठाकर भी नहीं देखता था, बस वो उसी काम में लग जाता था। एक पर्णकुटी थी छोटी, उसमें लिखता था। रात को दिया जला के उसकी रोशनी में लिखता था। 60 साल की उम्र हो गई, 60 साल गुजर गए, बुढ़ापा आ गया। बड़ा ग्रंथ लिख रहे थे, आखिरी छोर पर आ गए थे। कुछ 5-10 श्लोक शेष रह चुके थे। उतने में रात का समय था। जो दिया जल रहा था उसमें जो तेल था, घी था, उसमें जो भी था समाप्त हो रहा था। और पत्नी को चिंता कि कहीं दिया न बुझ जाए। इतने सालों से मेरा पति लिख रहा है, अगर दिया बुझ गया तो मेरे पति के साधना में व्यवधान आ जाएगा। चिंता आ गई उसे। तेल तो नहीं है अभी घर में, दिया कैसे जलेगा? बस थोड़ा सा तेल बाकी है।
और श्लोक भी बस 2-4 शेष थे। भोर हो रही थी, सुबह हो रही थी, कुछ समय बाकी था, 1-2 श्लोक बाकी थे, शेष थे, तेल खत्म हो रहा था। उतने में पत्नी ने घर के बाहर देखा, आंगन में पीपल का पेड़ था। जाकर के पेड़ के पत्ते जो सूखे थे नीचे गिरे हुए, बटोर लिया सभी पत्तों को अपने आंचल में अपने, और लेकर के आ गई झोपड़ी में। तेल समाप्त हो गया, दिया जैसे ही बुझता, एक पत्ता लेती और उसे जलाती। ऋषि का लिखान चालू था। 2 पत्ते हो गए, 3 पत्ते हो गए, 4 पत्ते। आंचल में भी केवल मात्र 2-3 पत्ते होंगे और श्लोक भी शायद आधा होगा। ऋषि ने श्लोक का समापन किया, आंचल में से पत्ते समाप्त हो गए थे। उतने में सूर्योदय हो गया। सूर्य की किरणों से सब तरफ रोशनी फैल गई। लिखान पूरा हुआ था, साधना पूरी हुई थी, 60 साल की तपस्या पूरी हुई थी। ऋषि ने हाथ जोड़कर ग्रंथ को वंदन किया और सर उठा के देखा। उसके सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। बूढ़ी, ऋषि तो बूढ़ा ही हो गया था, लेकिन सामने बूढ़ी औरत थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, उस औरत से, सामने महिला से हाथ जोड़कर कहा, देवी क्षमा करे, मैंने पहचाना नहीं, आप कौन हो? क्या लगा होगा उसे? ಈಗ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಾನಂತೀರಿ ನೀವು? ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಾಗ ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೇನು? ನೀನು ಕೇಳಲ್ಲ ನಾ ಯಾರಿದ್ದ? ನಿನ್ ಬಾಯ್ದಾಗ ಮನ್, ನಿನ್ ಕಣ್ಣಾಗ ಮನ್, नीने मन्नाग। पता नहीं हम क्या क्या बोलते हैं। उसके आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़कर उसने कहा, ऋषिवर, आपको शायद पता नहीं, आप शायद भूल गए, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं। धर्मपत्नी? वो सोचने लगा, फिर उसको याद आ गया, अरे नहीं, गलती हो गई अपने से। हाँ, शादी तो हुई थी, शादी हुई थी। आदमी सब कुछ भूल सकता है मगर शादी नहीं भूल सकता, चाहे पंडित हो या अनपढ़। शादी के वो लड्डू है, जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। सही है ना विश्वनाथ? शादी के लड्डू। हाथ जोड़कर बोली, ऋषिवर, क्या आपको ज्ञात नहीं, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं। ऋषि ने फिर हाथ जोड़े, बोले, बड़ा प्रमाद हो गया, बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखता हूं मैं, मेरी साधना थी, मैं भूल गया। देहात्म भाव की जब तक विस्मृति नहीं होती तब तक जीवन में क्रांति नहीं होती। इस बात को याद रखना, देहात्म भाव की विस्मृति होना जरूरी है। ऋषि ने कहा, बड़ा अपराध, मैं बड़ा अपराधी हूं, मेरा मन मुझे खा रहा है, मैंने प्रमाद किया है, भूल की है, मुझे क्षमा कर दो। न मैं कोई भी सुख मैं आपको दे नहीं सका, पति का धर्म मैं निभा नहीं सकता, गलती हो गई मेरे जीवन में, बड़ा पाप है ये, मगर मेरी साधना की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया।
पत्नी भी रोने लगी। पत्नी ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। आप जैसा बड़ा ज्ञानी पंडित ध्यानी ऋषि मेरा पति है, इसका मुझे बड़ा गर्व है। फिर भी वो रो रही थी। ऋषि ने पूछा, क्या वर चाहिए, बोलो। जीवन का आखिरी छोर है, मेरी साधना तुम्हारे त्याग के अधिष्ठान के अनुरूप संपन्न हुई है, क्या वर चाहिए। पत्नी ने कहा, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मैं समाधान हूं। लेकिन एक मन में कांटे की भांति चुभता है। एक क्या कांटे की भांति चुभता है मेरे मन को। क्या चुभता है? कुछ नहीं। अगर एक संतति होती, एक बच्चा होता, तो शायद मोक्ष मिलता मुझे। ऋषि ने कहा, बच्चा किस लिए चाहिए था? अब तो बुढ़ापा आ गया है, बच्चा किस लिए चाहिए था? उसने कहा, नहीं, ಸತ್ತೂರು भी ನಮ್ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಮ್ ಸತ್ತೂರು भी ನಮ್ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು. ಹೆಸರೇನು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರ್ತಾರ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಇಡಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಇಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿ ಇದ್ರ ಅದೇ ಸಾಕು. ನೀವು ಸರಿ ಹೋಗಿನ ಮ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಇಕ್ಕರು ಬಿ ಅದೇ ಭಾಳ ಅದ. ಅದು ಬಿ ಇಕ್ಕಲ್ಲ, 1-2 ವರ್ಷನಾಗ ಅದು ಬಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತದೋ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರದೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರದೇ ಫೋಟೋ ಶೆಲ್ಫಿ ಸಹಿತ ಇಕ್ತಾರ ಅವ್ರು. ನಿಮ್ದೇನೀಗ ಇಕ್ಕಲ್ಲ. ಈಕಿ ಅಂದಳು, ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಗ ಬೇಕ್ರಿ, ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕ, ವಂಶ विस्तार। ऋषि ने कहा, ठीक है, मरने के बाद भी तेरा नाम हो आगे, तेरा नाम लेकर जाए कोई और आगे, इसीलिए चाहिए संतति। बीबी ने कहा, हाँ, इसीलिए चाहिए संतति, तो फिक्र मत कर। इतनी बड़ी तपस्या करके मैं जिस ग्रंथ का निर्माण किया हूं, जिस ग्रंथ को मैंने लिखा है, मैं इस ग्रंथ को तेरा ही नाम दूंगा, चांद तारे रहने तक तेरा नाम मांगूंगा। उस ग्रंथ का नाम है भामती। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य है, मिश्र की बीबी का नाम भामती था, पत्नी का नाम भामती था। यह है समर्पण, यह है समर्पण।